हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके हूँ इस ड्रामा के एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो की ना अपने बचपन के बारे में सोच रहा था। तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में ना असल में उसके डैड को दिखाया जाता है, जो की असल में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। और यहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें सैलरी भी नहीं मिली थी और तो उन्हें यहाँ पे ना जॉब से भी निकाला जा रहा था। और यहाँ पे सोंगयोंग के डैड को ना इन सबकी ऐसी हालत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो ना यहाँ पे फिर सभी लोगों की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। तो इसी वजह से वो यहाँ पे ना इन सभी लोगों की एक पेपर पे साइन लेके ना इन सभी लोगों की बात ना कंपनी तक पहुंचाने वाले थे कि उन्हें ना उनका पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और हमें यहाँ पे फिर पता चलता है कि असल में ये जिस कंपनी के लिए काम करते हैं ना, वो असल में शिवजिन की फैमिली की थी। यहाँ पे असल में येन के डैड तो सभी लोगों को पैसे देने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन शायद ना उसकी मॉम बिल्कुल राजी नहीं थी इस बात पे। और तो वो यहाँ पे ना उसके हस्बैंड से भी इस बात को लेकर झगड़ जाती है और कह रहे थे कि आपको ना उनकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही में यहाँ पे सभी बोर्ड्स मेंबर ना असल में इसकी बात मान रहे थे और कह रहे थे कि हाँ, हमें ऐसा ही लगता है कि अभी ना कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ना हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उन लोग को पैसे देने के लिए। वही जब शाम को सॉन्ग को घर पे दिखाया जाता है, जो कि देख रहा था कि उसकी मॉम ना काफी ज्यादा तैयार होकर कहीं जा रही थी बाहर। यहाँ पे फिर उसके डैड आके उसके रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम ना किसी की भी बात नहीं सुनती थी और ना ही उसके हस्बैंड की, और वो ना अपनी ही मनमानी करती रहती थी हर समय। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे इसके डैड को फिर से दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना काम पे आ गए थे, तो उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि उन्हें ना असल में काम से निकाल दिया गया है। और जब यहाँ पे ये बात उन्हें पता चलती है कि असल में इसी के दोस्त ने ना इनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के ना इन्हें ना कंपनी से निकालवा दिया है, और ये काम ना असल में शिवजिन की मॉम ने ही करवाया था उससे। इसी वजह से यहाँ पे वो तो उसके दोस्त पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए ही करना था ना। और शायद ना यहाँ पे इसकी भी काफी ज्यादा मजबूरी थी, क्योंकि शायद इसे भी पैसे चाहिए थे। तो अब जब यहाँ पे सोंगयोंग की डैड की ना जॉब जा चुकी थी, तो यहाँ पे उसकी मॉम भी ना यहाँ पे नहीं रुकती और वो ना असल में उन्हें छोड़ के जाने लगती है। यहाँ पे सोंगयोंग तो उसकी मॉम को काफी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी नहीं रुकती और वो यहाँ पे ना एक महंगी सी गाड़ी में बैठ के किसी आदमी के साथ चली गई थी। उन्होंने एक बार भी जाते समय सोंगयोंग को मुड़ के भी नहीं देखा। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि इसी चीजों के चलते ना यहाँ पे सोंगयोंग के डैड ना काफी ज्यादा शराब पीने लग गए थे। और यहाँ पे साथ ही में दिखाया जाता है कि फिर यहाँ पे ना सोंगयोंग को सारे ही घर के काम करने पड़ते हैं, और यहाँ पे वो ना खाना भी बनाता है। फिर ऐसे ही करते हुए जब यहाँ पे एक दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे रात में जब यहाँ पे सोंगयोंग की आँख खुलती है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पे उसके डैड ना घर पे नहीं है। वो फिर यहाँ पे जब बाहर जाके उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे उनसे ना उसके डैड यहाँ दरवाजे के पास ठंड में पड़े हुए मिलते हैं। और यही फिर सीन कट होके ना हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो कि इन्हीं बारे में सोच के ना काफी ज्यादा सैड हो रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे फायर फाइटर की टीम ना असल में एक रेस्क्यू मिशन पे आई थी। तो असल में यहाँ पे उन लोगों को ना एक मधुमक्खी का छत्ता हटवाना था। अब क्या करे, ये तो फायर फाइटर है, इन्हें ना ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे इनका मन हो या ना हो। तो फिर यहाँ पे जैसे जैसे करके ना ये लोग उस छत्ते को तो हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मधुमक्खी ना यहाँ पे सॉन्ग को पिछवाड़े पे काट लेती है। तो इसी वजह से यहाँ पे उसके दोस्त ना फिर उसे हॉस्पिटल लेके आए थे शिवजिन के पास। शिवजिन जब यहाँ पे उसके पास आके उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम मधुमक्खी ने कहाँ काटा है, तो यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा एम्बैरस हो रहा था और वो शर्माते हुए कह रहा था कि राइट साइड के बम पे। वो यहाँ पे फिर कहने लग जाती है कि ठीक है, अपना पैंट उतारो। तो यहाँ पे वो तो शॉक होकर उसे देखने लग गया था और कह रहा था कि ये सर क्या कह रही हो। वो यहाँ पे कह रही थी कि अगर तुम मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें ट्रीट कैसे करूंगी। तो यहाँ पे सोंगयोंग तो काफी ज्यादा एम्बैरस हो रहा था और वो ना यहाँ पे वहीं पे खड़ी हुई फीमेल डॉक्टर को देख रहा था। तो यहाँ पे फिर शिवजिन ना उन लोगों को बाहर से बाहर भेज देती है और कह रही थी कि अब तो तुम पैंट उतार सकते हो ना। तो यार सॉन्ग तो कह रहा था कि क्या कोई मेल डॉक्टर नहीं है, उन्हें बुलाओ। पर यार शिवजिन तो कह रहे थे कि नहीं आ सकते, सभी लोग ना काफी ज्यादा बिजी है। और तुम्हें क्या मुझ पे शक हो रहा है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ? हम लोग ना असल में जेंडर बायस नहीं करते हैं और ये हमारा ना रोज का काम है, इसलिए जल्दी से अपनी पैंट उतारो। और यहाँ पे फिर ना सोंगयोंग शर्माते हुए अपनी पैंट उतार ही देता है। बाद में यहाँ पे शिवजिन ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अचानक से ही ना इसी दौरान कोई दूसरी डॉक्टर यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे सोंगयोंग ना जल्दबाजी में अपना पैंट पहन लेता है। शिवजिन फिर यहाँ पे असल में दूसरे पेशेंट को जब देखने गई थी, तो यहाँ पे उसके दोस्त ना अंदर आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर बाद में जब असल में वो लोग ना वहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पे रास्ते में ना उसे चैन मिल जाता है। यहाँ पे चैन जब यहाँ सॉन्ग को देखता है वहाँ, तो वो कह रहा था कि उससे मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे सॉन्ग भी उससे कह रहा था कि ठीक है, जो भी कहना है ना जल्दी कहो, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। यहाँ पे चैन उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम ना शिवजिन के आसपास घूमना ना छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी तुम लोग ना काफी ज्यादा अलग अलग दुनिया से हो। तुम दोनों ना कभी एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरी मॉम ना तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेगी, बस ना ही मैं। यहाँ सॉन्ग उससे कह रहा था कि शिवजिन ना बड़ी हो चुकी है और उसकी फैमिली ना अब उसके ऊपर ऐसा हक नहीं जता सकती, और खासकर तुम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम तो उसके सगे भाई भी नहीं हो, इसलिए तुम भी ना अपनी लिमिट्स क्रॉस मत किया करो। ये सब बातें कह के ना वो वहाँ से चला गया था। फिर
बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे चैन ना असल में शिवजिन को घर पे लेके आया था और सभी लोगों के साथ ना वो यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। यहाँ पे साथ ही में शिवजिन उसे एक बटरफ्लाई गिफ्ट करती है क्योंकि उसे ना यहाँ पे बटरफ्लाई कलेक्ट करने का काफी ज्यादा शौक था। तो फिर यहाँ पे चैन ना उस बटरफ्लाई को देखते हुए उसका एक एग्जाम्पल देते हुए वो यहाँ पे खुद के बारे में और उसकी मॉम के बारे में उसे एक्सप्लेन कर रहा था और कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि हमारी मॉम ना हमारे दोनों के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो ना ये सब हमें बेहतर बनाने के लिए कर रही है और हम ना उनकी बात सुनने से हर चीज में ना बेहतर बन सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हमें ना ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो ना फिर भी हमारी मॉम है, इसलिए हमें ना उनकी बात माननी ही चाहिए। और मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली के साथ ना ऐसे रहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है और साथ ही में काफी ज्यादा अनफेयर भी, पर मैं भी ना काफी ज्यादा सेल्फिश है क्योंकि शायद ना मुझे तुम्हारे साथ होने से जरा भी डर नहीं लगता और ना ही मुझे अकेला फील होता है। यहाँ पे शिवजिन उससे कह रहे थे कि इन सब बातों को छोड़ो क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुम ना इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। या चैन तो कह रहा था कि देखो मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुम और सॉन्ग ना कभी एक नहीं हो पाओगे और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए जरा भी सुटेबल नहीं हो। पर यहाँ पे ये बातें सुन के शिवजिन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मैटर में ना इंटरफेयर मत किया करो। पर यहाँ फिर भी वो कह रहा था कि मॉम ना इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी और वैसे भी वो है किस लायक कि तुम उसके पीछे इतना ज्यादा पड़ी हुई हो और तो और उसके लिए तुम इस फैमिली को भी छोड़ना चाहती हो। तो यहाँ शिवजिन उससे कह रहे थे कि किसने कहा कि वो मेरे लायक नहीं है और तो और मुझे सिर्फ उसके साथ होने के लिए इस फैमिली को छोड़ने की क्यों जरूरत है। पहले तो मॉम ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था उसे कि वो किसी लायक नहीं है, लेकिन वो ना अब काफी ज्यादा बदल चुका है। वो ना उसके डिपार्टमेंट का एक चीफ ऑफिसर है और मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे करके ना सभी गलत फहमियों को खत्म कर दूंगी और सब कुछ ठीक करके ही रहूंगी। यहाँ पे फिर भी वो तो कह रहा था कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है और मॉम डैड और मैं ना कभी इस चीज के लिए कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि तुम ना किसी को भी डेट कर सकती हो पर सॉन्ग को नहीं। तो यार शिवजिन कह रही थी कि ऐसा क्यों। चैन कह रहा था कि क्योंकि तुम उसके लिए ना हमारी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आखिर मेरे लिए तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती, आखिर हम दोनों क्यों नहीं साथ हो सकते। तो ये बात सुन के ना शिवजिन तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उससे चुप रहने के लिए कह के बोल रही थी कि तुम ना हमेशा मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक भाई की तरह ही रहोगे और कुछ नहीं। ये सब कह के ना वो गुस्से में वहां से चली गई थी। तो शायद नहीं इस बात की वजह से यहाँ पे चैन भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और साथ ही में ना हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पे एक में पता चलता है कि यहाँ पे चैन ना बचपन से ही शिवजिन को काफी ज्यादा पसंद किया करता था। वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा उसके क्लोज आने की कोशिश करता था और ऐसे ही करते हुए यहाँ पे असल में उसकी मॉम ने भी ये बात नोटिस कर ली थी कि यहाँ पे वो ना शिवजिन के कुछ ज्यादा ही करीब जाता जा रहा है। तो इसी वजह से ऐसे ही करते हुए उसके हस्बैंड से एक दिन ऐसे बात कर ही लेते कि हमें ना शिवजिन को असल में अब अडॉप्ट कर लेना चाहिए और उसे ना अपना एक मंक सरनेम देना चाहिए क्योंकि अब वो हमारी डॉटर जो है। पर यहाँ पे इस बात को लेके शिवजिन तो पहले उसे मना कर देती है और यहाँ पे इस बात को लेके येन भी नहीं मान रहा था। तो इस बात पे उसकी मॉम कह रही थी कि अगर हम शिवजिन को अपना सरनेम नहीं देंगे तो बाहर वाले लोग सोचेंगे कि वो ना हमारी डॉटर इन लॉ है। तो ये सुन के ही यहाँ पे ना शिवजिन इस बात के लिए राजी हो गई थी, पर शायद ना इस बात को लेके येन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इस बारे में जब वो यहाँ पे उसकी मॉम से बात करता है कि आपने असल में शिवजिन का सरनेम क्यों चेंज करवाया, या उसकी मॉम कह रही थी कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम शिवजिन के बारे में क्या सोचते हो। देखो वो तुम्हारी ना सिर्फ एक बहन है और इसके ज्यादा कुछ नहीं, पर अगर तुमने इसके बारे में और भी कुछ अलग सोचने की कोशिश की तो मैं ना उसे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दूंगी। और इसी दिन के साथ ना फ्लैशबैक यही खत्म होता है। फिर जब हमें यहाँ पे प्रेजेंट सीन में चैन को उसके कजन के बार में दिखाया जाता है और साथ ही में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे येजी के दोस्त को ना असल में यहाँ पे बार में आए हुए कुछ ड्रंक वाले लोग ना उसे तंग कर रहे थे और साथ ही में उसे छूने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ये बात देख के यहाँ पे येजी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उन लोगों के खिलाफ ना आवाज उठाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो लोग ना येजी को भी परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे येन आके ना उनमें से एक लड़के के सिर पे बोतल मार देता है और साथ ही में यहाँ पे फिर उसका कजन भी उसकी मदद करने के लिए आ गया था क्योंकि वो लोग ना यहाँ पे लड़ाई करने लग गए थे। बाद में यहाँ पे वो लोग धमकी दे रहे थे कि हम ना पुलिस को बुलाएंगे। तो यहाँ पे येन का कजन भी उससे कह रहा था कि पहले तुमने ना मेरे एम्प्लॉय को टच करने की कोशिश की और ये सारे ना असल में इस कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। इसी वजह से ना फिर यहाँ पे ये लोग वहां से डर के चले गए थे। बाद में जब यहाँ पे येन वापस घर जा रहा था तो यहाँ पे येजी ना फिर से उसके ड्राइवर बन के उसे घर छोड़ने जा रही थी। तो इसी दौरान ना वो यहाँ पे येजी से पूछता है कि तुम इतने सारे पार्ट टाइम जॉब क्यों करते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पैसे की कमी है। तो वो कह रही थी कि हाँ, क्योंकि मुझे अपनी कॉलेज की फीस भी भरनी होती है। तो वो यहाँ कह रहा था कि बार में काम करना ना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, मैं तुम्हारे ना कोई और जॉब दिलवा दूंगा अच्छी वाली। और यहाँ पे येजी तो कह रही थी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। और वो भी कह रहा था कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं किसी को भी ऐसा वैसा काम दे दूंगा। तो वो ना फिर उससे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि तुमने कहा ना कुछ ज्यादा ही पैसे मिलेंगे, मुझे ऐसा लगा। फिर वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहाँ की इमरजेंसी की वजह से ना यहाँ पे सभी लोग एक रेस्क्यू मिशन पे चले गए थे। यहाँ पे फिर उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे एक जगह ना काफी ज्यादा बड़ी आग लग चुकी थी। वो यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी करके अपनी पूरी कोशिश करते हुए ना वो यहाँ पे फिर आग बुझाने लग जाते हैं और वो यहाँ पे साथ में काफी ज्यादा लोगों के भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सीन के साथ एपिसोड 13 की एंडिंग होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।